क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? अंदर ही अंदर बनी हुई सर्किट को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड। मैडम पीसीबी दे दो, इधर उठा दो पीसीबी रखी। मोबाइल के अंदर, जो लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर आप आईसी देखते हो ना, आज वही टॉपिक है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे कि एक्चुअली आईसी जो है तो क्या होती है, पसंद है, किस चीज से बनी होती है, बताओ। ये आईसी है, आईसी लगी है, ठीक है। और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आईसी के अंदर क्या होता है, ऐसा पता है किसी को? क्या होता है? बॉल बताया, बॉल होते हैं, वो तो कनेक्ट करने के लिए होते हैं। हाँ, ट्रांजिस्टर होते हैं। जो कंपोनेंट बाहर जो आप पीसीबी में देखते हो, वही सारे कंपोनेंट आईसी के अंदर होते हैं, ठीक है। आईसी के अंदर कोई नहीं लगाई जाती है। क्या नहीं लगाई जाती है? क्यों? वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, इसलिए जो है कॉइल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक। और जितने भी कंपोनेंट है, सभी कंपोनेंट जो है लगाई जाती है। और आईसी दो तरीके से जो है बनाई जाती है। एक बन जाती है टीटीएल टाइप और एक होती है डीटीएल, ठीक है। टीटीएल का मतलब होता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। और डिजिटल ट्रांजिस्टर लॉजिक, ये दो तरीके से जो है आईसी बनाई जाती है। टीटीएल पे ज्यादातर आईसियां मिलेगी। टीटीएल का मतलब ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर, कई सारे ट्रांजिस्टर को इकट्ठा करके आईसी बनाई जाती है। अब आईसी के अंदर यही सारे कंपोनेंट होते हैं, तो समझने की कोशिश करिए कि कैसे बनती है ये आईसी, ठीक है। तो एक कोई बोर्ड पे या एक कोई प्लेट पे हमने कई सारे क्या कर दिए? कंपोनेंट लगा दिए, इनपुट दे दिया उसको, कई सारे कंपोनेंट इसके अंदर हमने जोड़ जोड़ के बहुत पास पास में जो है लगा दिया। तब तक कुछ ना कुछ कहीं से आउटपुट इनपुट कनेक्शन लगा रहता है, ठीक है। सिर्फ समझना है यहाँ पे, ठीक है। यही जो बाहर कंपोनेंट नहीं है, ये सब इनपुट आउटपुट कनेक्शन होती है। ये इस तरीके से एक बोर्ड पे जो है कंपोनेंट कई सारी जो है रख दिए गए। इसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम को गर्म किया गया, यानी अर्धचालक को एक घोल बनाया गर्म जो पिघला हुआ होता, और इसी कंपोनेंट के ऊपर डाल दिया गया। क्या कर दिया गया? हाँ, इसी कंपोनेंट के ऊपर जो है डाल दिया गया। जब डाल दिया तो ये क्या होगी? कवर्ड होगी। क्या होगी? कवर्ड होगी। और जो इसकी पिने थी इनपुट आउटपुट वाली, वो बाहर निकली रहती, ठीक है। जैसे ये ऐसी जो ऊपर ये जो दिख रही है, ये क्या है? अर्धचालक है, और उसका पेस्ट है, घोल टाइप का डाल दिया, और अंदर इसके कंपोनेंट कंजस्टेड मात्रा में है। क्यों डाला जाता है? तो इनके बीच में जब कोई फ्लक्चुएशन होगा, करंट का आवागमन होगा, तो इनके बीच में आपस में टच ना हो, मतलब कि कंपोनेंट खराब भी हो तो पूरे ऐसे जले नहीं। अब ये आईसी जो है दो तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। तो आईसी के जो टाइप होते हैं वो दो टाइप होते हैं, लिथिक आईसी और नॉन लिथिक आईसी, या कह सकते हैं लीनियर आईसी या फिर नॉन लीनियर आईसी। ये तो हो गया किताबी भाषा, पल्ले नहीं पड़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो पता नहीं पल्ले पड़ेगा, ठीक है। तो आईसी जो है तो हम लोग बिल्कुल देसी भाषा में समझते हैं, जो पानी पप्पा कहते हो, ठीक है, ऐसे समझते हैं। एक कहते हैं पिन वाली आईसी। कौन वाली? पिन वाली आईसी। और दूसरी कौन सी होती है? बॉल वाली आईसी। कौन वाली आती है? बॉल वाली आईसी। तो दो तरह की आपको मदरबोर्ड में आईसियां देखने को मिलेगी। जो सीपीयू वगैरह है तो इनके बॉल बने होते हैं अंदर। वो बॉल कैसे बनाए जाते हैं?
इनपुट और आउटपुट के लिए क्या किया जाता है, इनपुट। जैसे ये आईसी है, मान लो इसमें कोई भी 5 वोल्ट पावर ऐसी इनपुट किया तो यहाँ से आउट भी तो होगा, कुछ यहाँ से आउट होगा, कुछ यहाँ से, सबके लिए अलग अलग जाएगा, है ना। ऐसे ये पिन वाली और बॉल वाली आईसी का सिस्टम होता है, यानी कि 2 तरह की आपकी आईसियां होती है, लिख लीजिए, ठीक है। एक तो पिन वाली आईसी और एक बॉल वाली आईसी। तो अभी आपके सामने जो माइक्रोस्कोप में देख रहे हो ये बॉल वाली आईसी है। कौन वाली आईसी है, बॉल वाली। इसके अंदर क्या लगे, बॉल। और पिन वाली ऐसी वो भी आपको जो है दिखाई देते हैं, पिन वाली ऐसी कौन सी। जैसे एक लगी छोटी सी चार्जिंग ऐसी, इसके अंदर क्या लगी है, पिन निकली हुई है, तो ये पिन वाली ऐसी होगी। और भी देखिए, ये पिन निकली है, ये पिन वाली ऐसी होगी जाके। इसके अंदर बॉल नहीं होते, इसके अंदर क्या निकली है ऐसी, पिन 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 निकली है, तो इसको बोलेंगे पिन वाली ऐसी। ठीक है, दिख रहा है ऑनलाइन वालों, दिख रहा है नहीं, नहीं दिख रहा है, बताओ। दिख रहे हैं सर, एकदम मस्त दिख रहे हैं सर। ठीक है भाई, मस्त दिख रहा है। तो 2 तरह की आईसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी आपने जो है गौर किया होगा, तुमने देखा होगा कि जो पहले के मोबाइल आते थे, जो पहले के मोबाइल आते थे, तो उनमें क्या होता था कि बहुत सारी आईसियां लगी होती, ठीक है। और धीरे धीरे आईसियां क्या होती जा रही है, आईसियां जो है कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रही है, छोटा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लागत बचाने के लिए। तो ठीक, लागत नहीं मान लिया। और बताइए, तुम बताओ, ये बताओ। हाँ हाँ बताओ, सही बताओ, गलत गलत जो भी बताओ, बताओ। मेरे पहले आदमी 100,000 करता था, 70,000 करता था, तो खोज नहीं कर पाए है, धीरे धीरे नहीं, तो इसमें तो खोज नहीं कर पाए, तो कम चलनी चाहिए ना, वही तो धीरे धीरे कम छोटे छोटे बनाते जा रहे हैं, कंपोनेंट को धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं। इसलिए जो है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आईसी जो है कई सारा काम एक साथ कर लेती है, जबकि कंपोनेंट के लिए हमें बदल, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले इसको समझते हैं कि ये वाकई में छोटी क्यों होती चली जा रही है। तो एक पहली डाली हेडिंग जनरेशन थी, SSI जनरेशन। आईसी की फर्स्ट जनरेशन थी SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। SSI जनरेशन जब पहली बार, पहले जो तुमने देखा होगा बहुत पुराने रेडियो वगैरह, तो उनमें आईसी क्यों, तब आईसी की खोज ही नहीं हुई थी। जब से अर्धचालक आ गया, ठीक है, तब से जो है आईसी बनना स्टार्ट हुई। तो पहली जनरेशन थी SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्केल इंटीग्रेशन। आज के बाद आईसी वाला चक्कर मारा इनको जबरदस्त क्लोज हो जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए और हर चीज को समझने लगोगे कि मदरबोर्ड जो है पुराने वाले हमको किस तरीके से रिपेयर करना है, और नए वाले जो मदरबोर्ड है उन्हें किस तरीके से जो है रिपेयर करना है। इसमें कौन सी आईसी बढ़ गई है, इसमें कौन सी आईसी कम हो गई है, ये कोई नहीं रखता है। मेन चीज है आपकी नॉलेज के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग जब मदरबोर्ड देखते हो अलग अलग प्रकार के, तो किसी में आईसी आपको ज्यादा मिलती है और किसी में आईसियां कम मिलती है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसमें पावर ऐसी नहीं है, इसमें सीपीयू नहीं है सब कुछ उसके अंदर, लेकिन आप उसको जान नहीं रहे हो क्योंकि मोबाइल अपडेट हो चुका है और आप अपडेट होना ही नहीं चाहते हो, है ना। ऐसे तो आप अपडेट नहीं होना चाहते हो, ये वजह है। टेक्नोलॉजी दिन दिन प्रतिदिन अपडेट होती जा रही है। तो चलिए समझते हैं पहले एक आईसी जो पहले SSI जनरेशन है। क्या है SSI, यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि एक साइज, यानी ये साइज का लिया गया, ठीक है। और ये
इसके क्या है, जो पहली आईसी बनाएगी, आईसी जब पहली बनाएगी तो उसमें क्या किया गया, एक कंपोनेंट, कितना, एक कंपोनेंट, एक कंपोनेंट से 30 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट से 30 कंपोनेंट इस आईसी के अंदर लगाए गए, छोटे छोटे कर करके, समझना पहले, ठीक है। और इसका मान लो एक वोल्टेज मान लेते, जैसे कि इस आईसी ने 3.7 वोल्ट लिया, कितना लिया, और इसका साइज सेम है, जो भी साइज है वर्गाकार स्क्वायर में, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 है तो ये 2 2 पढ़े होंगे हाई स्कूल में, पढ़े होंगे, ठीक है। तो मान लो इसकी 2 सेंटीमीटर की जो है लंबाई चौड़ाई, इसका पूरा कितना होगा होकर जाके इसका क्षेत्रफल है, 4 भुजा स्क्वायर होता है, हाँ तो 2 भुजा स्क्वायर है, अच्छा हमें ज्यादा नहीं बताएं, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे 4, भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का भुजा इसका जो है 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो इसकी जो साइज है 4 सेंटीमीटर, क्या है, वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हम, ठीक है, गलत भाई कम पैसे गिनने में बाकी पूरा है, ठीक है, बाकी पैसे से गिन लेते हैं, तो सर को 10,000 का 9,000 कमा कोई काम, हाँ वो छोटी गलत आती है, तो सबको आता है, सर आता है, गिन लेते हो, निकाल के लेते हैं, तो ये साइज कब से बना, ठीक है। पहली जब आईसी बनाएगी तो एक कंपोनेंट से लेकर 30 कंपोनेंट इस आईसी के अंदर डालेंगे, यानी कि दो से जगह भी कम ली, ठीक है, और वोल्टेज भी क्या कम ली, मतलब कि अगर हम 30 कंपोनेंट के एक बोर्ड पे लगाएं तो काफी बड़ा बोर्ड हो जाएगा, एक एक कंपोनेंट हमें सोल्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक, ये पहले दिन ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, जितना मतलब है उतना समझा देते हैं। आई इसके बाद एमएसआई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, इसका है मीडियम स्केल इंट्रीगेशन, मीडियम स्केल इंट्रीगेशन, मीडियम स्केल इंट्रीगेशन, यानी कि जो आप यहाँ पे आईसी देख रहे हो इतनी बड़ी है ये, और आईसी एसएसआई में भी इतनी बड़ी थी और एमएसआई में भी इतनी ही बड़ी आईसी है, एक एग्जाम्पल लेके चलो, इतनी बड़ी आईसी है और इससे ज्यादा आईसी नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें टेक्नोलॉजी थोड़ी अपडेट होगी, इसमें क्या होगा, साइज भी सेम है, ठीक है, पावर भी सेम है, क्या है, पावर भी सेम, अभी हम एग्जाम्पल भी देंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वोल्टेज कितना ले, 3.7, और साइज वही 4 वर्ग सेंटीमीटर जो भी है, और इसके अंदर क्या किया, 300 से 300 कंपोनेंट लगाए गए, क्या लगाए गए, कंपोनेंट लगाए गए, यानी कि साइज वही रहा, पावर भी उतना ही ले रहा, यानी कंपोनेंट को क्या किया गया, छोटा किया गया, कंपोनेंट को क्या कर दिया गया, और छोटा कर दिया गया, जब कंपोनेंट और जब छोटा हो गया तो वोल्टेज तो सेम ही है, यानी कि तो हमारे लिए कौन सी बेस्ट है, ये बेस्ट है कि ये बेस्ट है, कितना बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कंपोनेंट है, ज्यादा काम करें, उसके अंदर तीसरे थे जो 300 है, एमएसआई जनरेशन आ गई, ठीक है, तो साइज वही रहा, ठीक, अभी एग्जांपल देंगे सब क्लियर हो जाएगा एकदम जबरदस्त, ठीक है सर। अब इसके बाद लिखिए एलएसआई जनरेशन, लार्ज स्केल इंट्रीगेशन, लार्ज स्केल इंट्रीगेशन, लार्ज स्केल इंट्रीगेशन, ये एक टेक्नोलॉजी, इसमें हम लोग और ज्यादा फिर अपडेट हुए, साइज वही रहेगा सेम, ठीक है, साइज वही है सेम, और वोल्ट वही है सेम, क्या है, वोल्ट वही सेम, 3.7 वोल्ट, और साइज वही,
अब इसके अंदर क्या किया गया, 300 से लेके 3000 कंपोनेंट लगाए गए। कितने लगाए गए? 300 से 3000। अब आप समझिए कि आईसी आपकी इतनी बड़ी है, पहले इसमें 30 लगते थे, ठीक है, अब उसमें कितने लग रहे हैं? 3000 लग रहे हैं, ठीक है। तो आईसी क्या, और कंपोनेंट को और छोटा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कंपोनेंट को और छोटा कर दिया, जबकि वोल्टेज भी वही है और साइज भी वही है, इससे बड़ी नहीं है। ये है एलएसआई, यही बनाई। फिर आई इसके बाद VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये भी वही सेम साइज। वोल्टेज 3.7 वोल्टेज और साइज वही से। और इसके अंदर क्या किया? 3000 से लेकर 10,000 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट? 10,000 कंपोनेंट जो है लगाए, यानी कि आईसी सेम है और 10,000 लगने लगे। जिसमें 30 लगते थे और टेक्नोलॉजी जब अपडेट हुई तो कितने लगने लगे? 10,000 कंपोनेंट लग गए, ठीक है। तो यही चल रही है अपने यहाँ क्या। अब जो अब प्रेजेंट जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो चल रही है ULSI। क्या चल रही है? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि साइज सेम है और इसमें क्या है? साइज सेम है और इसमें क्या है? 10,000 से 15,000, 20,000, 10,000 के ऊपर क्या है? 10,000 के ऊपर जो है कंपोनेंट लगाए जाने लगे एक ही आईसी। बात आई समझ में? ये है आपकी टेक्नोलॉजी आईसी के ऊपर। अभी हम इसको मोबाइल से भी रिलेट करके आपको समझाएंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में, ठीक है। तो अब एक चिप तो जानते हैं, ठीक है, चिप यानी आईसी बोलते हैं चिप, और इसीलिए बोलते मान तो चिप लेवल रिपेयरिंग। क्या बोलते हैं? चिप लेवल की रिपेयरिंग सीखना है। चिप का पता ही नहीं है, चलिए। आकाश समझ में आया? हाँ। तुम्हारा नाम भूल जाते हैं बोलने के लिए, ओके? नरेंद्र, ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ नाम, बता घर वाला नाम अपना। नरेंद्र का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मोती। नरेंद्र मोदी वाला मोदी। नरेंद्र मोदी, ठीक है, आज अब याद रहेगा मोदी जी। दाढ़ी एक बड़ी कर लेते, ठीक है, ये भाई अनिल ने भाई नाम रखा मोदी जी। समझने लग रहा मोदी जी को तो अंदर करवा देंगे, पावर में बोल दिया ना। मेमोरी कार्ड का नाम सुना होगा सभी ने। छोटी देखी आपने कितनी बड़ी होती? मेमोरी कार्ड फोन में जो लगती है, मोबाइल लगते हैं, और कहाँ लगाओगे उसको? चिप बोलते हो, मेमोरी कार्ड इससे। बताओ भाई, भाई आर्ट अच्छी नहीं है, पुरानी फोटो जल्दी कर लेते ये मेमोरी कार्ड है आपकी, ठीक है। तो आपने सबसे छोटी कितनी देखी थी? देख भाई यार, मैं खुदा कितनी छोटी देखी शायद में? 2 GB क्या नहीं? 2 GB देखी है आपने? उससे छोटी देखी किसी ने? देखे अपना तुमने देखी है उससे छोटी? ये देखे चलिए, जो सबने देखी वही मान लेते हैं। 1 GB, 1 GB का मेमोरी कार्ड, यानी कि इसके अंदर कितने MB हुए? 1024 MB मेगाबाइट, यानी इतना इसके अंदर डेटा हम भर सकते थे। वोल्टेज कितना लेती थी? 3.7 वोल्ट, शायद जो दिख रहा है आपके सामने होगी। लेकिन कुछ दिन बाद आने लगी 2 GB। तो 2 GB में क्या हुआ? साइज तो वही रहा, साइज क्या रहा? वही रहा कि नहीं रहा? वोल्टेज वही मोबाइल में लगने लगी उतनी जगह।
बोल्ट निकाली, फिर कुल बात कितनी आएगी 2 GB बाद 4 GB आ गई। वोल्टेज बढ़ा तभी मोबाइल लगा के गाना सुन रहे तुम, ठीक है। डाटा कितना आ रहा है, ज्यादा आने लगा उसके अंदर, आ रहा ज्यादा नहीं आ रहा। और साइज भी वही था, भाई जो आपका जो मेमोरी कार्ड का जो इसमें खांचा बना है वो भी बिल्कुल सेम ही तो है। यही उतने ही बड़ा तो है, सेम साइज है। फिर 8 GB आने लगी, तब कुछ बढ़ा है, कुछ बढ़ा, डाटा जब बढ़ता जा रहा है, डाटा बढ़ता जा रहा है, 8 GB का आ गई मेमोरी कार्ड, तो वोल्टेज भी बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ा। फिर 16 GB, अब तो बढ़ने चाहिए, प्राइस बढ़ना चाहिए, डबल हो गया डेटा। फिर 32 GB आने लगी, 64 GB, 128 GB। क्या साइज बढ़ा या वोल्टेज बढ़ा, तो मुझे बताएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, किसकी जनरेशन चेंज होती रही, बढ़ते रहे, हम लोग नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते रहे, सीखते रहे और उसके अंदर ज्यादा कंपोनेंट इंप्लीमेंट कर सके। देख रहे हो आजकल मेमोरी कार्ड आपने खुद देखे होंगे, अब तो खैर इन्वेंट करने लगे हैं 16 GB 32 GB जो भी है। तो आप समझता है कि आईसी जनरेशन कैसे बढ़ रही। तो अब मोबाइल से भी देख लेते हैं, तो पहले के अगर मोबाइल आप ब्लैक एंड व्हाइट भी देखो जाके, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होती थी, कई सारी ऐसे लगी होती, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम्हारे सामने एक ही पीसीबी पड़ी है नोकिया की कलर्ड, इसके अंदर कितनी ऐसे लगी है, आपने बताया किनके, 6 ऐसी लगी, ठीक है। अजहर को दो भाई, क्यों सर, हाँ ये देखो एक रंगीन फोन था, ठीक, आकाश पकड़ो, हाँ? ठीक है चलो, देखो अब आपको समझाते हैं, एक किसी की देखो, देखो ये हमारे पास जो है बोर्ड है, उसमें कई सारी ऐसे लगी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और छोटी छोटी बहुत सारी ऐसे लगी हैं, 9 10 11 तमाम लगी है। तो ये फोन था एक मल्टीमीडिया था, इसके अंदर एक चिप लगती थी, ठीक है, और नॉर्मली गाना वगैरह बनता था, 8 9 ऐसे लगी भी है, एक ही चिप, कैमरा भी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी मेरे पास जस्ट यहाँ पे एक बोर्ड रखा है, आप देख रहे होंगे, इसमें एक आईसी लगी, क्या लगी है, एक आईसी जो है लगी है, एक और लगी है नेटवर्क की, 2 आईसियां लगी, उसमें 10 12 लगी है। लेकिन इसमें क्या है, इस वाले मदरबोर्ड में इसमें 2 सिम लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, कैमरा भी, देखो पट्टे में देखो, आगे वाला है पीछे वाला, किसमें कहाँ का था, सिर्फ पीछे वाला था, इसमें 10 ऐसे लगी, इसमें 2 ऐसे लगी, क्या अब कहोगे इसमें पावर ऐसी कौन सी है, ठीक है, सीपीयू कौन सा है, तो वो सब एक ही आईसी के अंदर क्या कर दिया गया, इनबिल्ट कर दिया गया। समझ में आ रही है नहीं आ रही, तो कंपोनेंट को छोटा कर दिया गया, तो ये सब पावर तो ज्यादा लग रहा है, 10 आईसी को चलाने के लिए ज्यादा पावर लगेगा, ठीक, और एक आईसी को चलाने के लिए पावर कम लगता है ना, तो काहे के लिए 10 लगाएंगे आप। भाई तुम अपने घर में कोई काम कराते हो, कुछ काम ना कुछ काम कराते हो, नहीं कराते, जैसे तुम यहाँ पे आते हो, मान लो पहले चलती थी बैलगाड़ी का नाम सुना है किसी ने, देखी होगी कि नहीं देखी, बैठे नहीं देखा है, और बैलगाड़ी खड़खड़ा देखे हो, टांगा ऐसे गई, वो पुरानी बात है, अभी भी चलते हैं। तो तुम जब करें जी जब यहाँ पे आते हो, तो तुम कर लिया करो वही वाली गाड़ी, मोटरसाइकिल का यूज करते हो, कहते हैं 4 लोगों से कर लिया करो, पहले चलती पालकी, सुने थे नाम, दूसरे दिन की क्लास लेनी, पालकी सुने थे, नहीं सुने थे, पालकी क्या होता था, 4 लोग जो है, अभी भी यार देखते हो, लाल दुल्हन तो जब वो तुमको यहाँ पे लेके आएंगे, मान लो यहाँ पे आएंगे, वहां से मोदी जी, हाँ मोदी जी, ठीक है, तो 4 लोग हैं, एक सुनो पहले 4 लोग भाई कंधे पे, एक आध पंचर से हो जाए तो धार में एक और रहेगा, वहां से इतनी दूर आएगा, एक आध पंचर हो जाए तो एक साल में और एक दूर रहेंगे, तो उनको तुमको खाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, है ना।
रखना पड़ेगा भैया, हमको वहां चलना है, टाइम भी लगाएंगे, ज्यादा टाइम भी लगाएंगे, ठीक है। तो फिर तुम भैया मोटरसाइकिल की गाड़ी यूज करते हो, मोटरसाइकिल का बचेगा सर। टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, सब चीजें हमारे पास हो रही, इसलिए तुम लोग मोटरसाइकिल से आते हैं। बात सुनो, क्योंकि वो पहले का जमाना है, टेक्नोलॉजी तब उतनी नहीं विकसित थी, अब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित होगी। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि 10 आईसीयू को भाई काय पावर खबर ज्यादा, एक हाई तो नहीं है, काय पे ज्यादा, हमारा काम एक ही हो रहा है, एक ही से अगर हमारा काम हो रहा है तो 10 का जो है ऐसे। अब समझ आ रहा है कि ये होती जा रही है, मदरबोर्ड क्यों छोटे होते जा रहे हैं आपके, टेक्नोलॉजी अपडेट। जैसे प्रोसेसर है आपका, तो पहले प्रोसेसर बड़ा होता था, अब छोटा प्रोसेसर लगा दिया। लैपटॉप वाले का अगर वीडियो अगर जो है कभी देखेंगे हमारा, हम डाल पाएंगे यूट्यूब पे, तो उसमें प्रोसेसर क्या था, पिन वाला था, बड़ा था। अब की डेट में क्या है, उसको इनबिल्ट ही कर दिया आईसी के रूप में। जैसे आपके मोबाइल में इनबिल्ट है सीपीयू, है जो उसके अंदर इनबिल्ट कर दिया गया। बड़े बड़े मतलब बोर्ड होते थे पहले की, टीवी वगैरह देखो जाके, जैसे टीवी लगी है, पहले देखिए तो इतनी हाई बक्सा टाइप का होता था, अभी भी देखे होगे यार, ठीक है, शायद किसी के यहाँ लगी हुई हो। अभी क्या फिल्म होती जा रही है, तो कंपोनेंट को छोटे करते जा रहे हैं, असेंबली करते जा रहे हैं, और आईसीयू की मात्रा हम लोग ज्यादा हो रही है, इस वजह से आपके मदरबोर्ड। अब हम लोग जान लेते हैं आईसीयू के फायदे और नुकसान के बारे में, लिख लीजिए, ठीक है, तो पहले पूछ लेते हैं, बाद में लिखिए क्या फायदा है आईसी से। जैसे अभी कहा कि मोटरसाइकिल का टाइम बचता है, ठीक है, पैसा बचता है, तो आपका और भी फायदे बताइए, आईसी के क्या क्या बेनिफिट है। नहीं पता है, अभी चीज हमने आपको समझा दी है, तभी नहीं पता क्या फायदा है। भाई कंपोनेंट को लगाना ज्यादा बेटर है या आईसी को लगाना ज्यादा बेटर है, कितना फायदा है। आईसी कम वोल्टेज कम मिलता है, बैटरी बैकअप अच्छा हो जाता है। हाँ, हजारों कंपोनेंट जगह कम देती है, यानी कि वोल्टेज कम लेता है, जगह हमारी कम हो जाती है, यानी कि वोल्ट कम, 10 वोल्ट में काम चल रहा है तो वो हमारा 3 वोल्ट में जो है काम चल जाएगा, ठीक है। और जगह भी, भाई अगर 10,000 कंपोनेंट एक बोर्ड पे लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा सोल्डिंग करने में, और बहुत बड़ा बोर्ड बनेगा, ठीक है। तो जब उसमें करंट जब फैलेगा तो करंट भी ज्यादा लेगा, यानी कि स्पेस यानी जगह को भी ऐसी कम करती है, स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, स्पीड भी बढ़ेगी, पहले आपको आने जाने में जो वोल्टेज का जो टाइम वेस्ट होता है वो जल्दी प्रोसेसिंग होगी जाएगी। तो पहला वोल्टेज कम लगता है, दूसरा जगह कम लेती है, फायदा लिखे। हाँ लिख लीजिए, वो समझने के लिए है, लिखना चाहो लिख लो ना, कोई वो जरूरी नहीं है लिखो, चीजों को समझ लो। जगह कम लेती है और कॉस्ट, कीमत भी तो कम आएगी भाई, सीधी सी बात, एक ही के अंदर सब कुछ जोड़ बांट के कर दिया या फिर बड़ा बोर्ड लाए, वो बड़ा हो जाएगा ना, तार फार सब लगाओगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो कॉस्ट भी कम आएगी। काफी कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, लेकिन आईसी के अंदर जब उसको निकालते हैं तो कंपोनेंट्स दिखते तो है नहीं, जो ये सिलिकॉन और कार्बन लगाने की परत नहीं चढ़ी होती, हाँ इसी के अंदर कवर है। अगर थोड़ी देखें अब तुम जैसे जैसे तुम्हारे अंदर ये तुम्हारा जो दिल है, फेफड़ा, ठीक है, धड़क रहा है, दिख रहा है क्या है? लग रहा है, खोल के देख लो, दिखाई दे जाएगा, हम ऑनलाइन वालों समझ में आया नहीं आया, आईसी यहाँ तक जितना पढ़ाया अभी। जी सर, आ रहा है सर। चलो, जो कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान भी होंगे, बताओ क्या नुकसान। ठीक ये है सर, अगर कोई भी किसी भी सेक्टर में अगर खराबी आएगी तो पूरी ऐसी करनी पड़ेगी। क्या कर रहे हो, क्या लिख राइटिंग बना के नोट्स को ऐसे थोड़ा ना है, सुलेख चेक करेंगे तुम्हारे, हम तुम्हारा माइंड लेवल चेक करेंगे। देखिए इसमें जब कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान भी है, तो सबसे बड़ी बात ये कि आईसी को रिपेयर नहीं किया जा सकता। मान लो 10,000 कंपोनेंट लगे हैं, तो एक कंपोनेंट उसके अंदर का खराब हो गया, कैसे रिपेयर करो। तो आईसी को रिपेयर नहीं किया, आप रिवॉल्व कर सकते हो, दोबारा से लगा सकते हो निकाल के बॉल बना के, लेकिन आप आईसी को रिपेयर सर यही वाली भी तो लगा सकते हैं, जैसे यही निकाल के इसी को रिवॉल्व कर देते हैं। हाँ वो लगा, लेकिन अंदर के कंपोनेंट ठुक गया है तो
ठीक है, तो ऐसी क्या है कि ये खराब था एक और पूरे 10,000 बदले गए, पूरी आईसी बदल जाएगी। तो आईसी को रिपेयर नहीं किया जा सकता है, कंपोनेंट को लगाना आसान होता है जबकि आईसी को लगाना थोड़ा कठिन होता है। ये हो गया। और बताइए, और लगाओ दिमाग अपना, जो जंग लग गई है उससे हटाओ थोड़ा, तो लगाना पड़ रहा है। ऐसी ऐसे रखी है और उसको निकाल के रिकॉल क्यों करते हैं? कनेक्टिविटी करने के लिए। ये पिन दिख रही है, ये मदरबोर्ड में कनेक्ट कैसे होगी, इनपुट आउटपुट कैसे होगा। जैसे ऊपर का जो निकल आता है, निकल गया है, तो उस नीचे की जो बॉल हाँ, से पकड़ने के लिए, हाँ, इसलिए बॉल बनाते हैं ताकि वो कनेक्ट हो सके सीधी। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ड्राई हो जाता है, चपक जाते हैं, रॉगर से ही तो सीसीटीवी में कनेक्ट हो जाती है। कनेक्ट हो जाएगी तो वोल्टेज जो है इनपुट आउटपुट या डेटा सिग्नल जो भी वो करेगा। तो आईसी को रिपेयर नहीं कर सकते हैं, पहला पॉइंट लिख लीजिए इसको कि आईसी रिपेयरेबल नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, नुकसान है, ठीक है, कि हर मॉडल की आईसी मार्केट में नहीं मिलती है। सबसे बड़ा नुकसान ये, नहीं तो ये इतने मदरबोर्ड तुम लिए बैठे हो, ये सब बने होते हैं आज की डेट में, ठीक है। कोई फोन पुराना हो गया तो उसकी आईसी किसी दुकानदार के पास जाओगे तो उसकी आईसी आपको नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी मदरबोर्ड, जबकि कंपोनेंट अगर खराब होता तो हम कंपोनेंट कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लगा देते, इधर का उधर वैल्यू टेस्ट करके कहीं किसी बोर्ड से निकाल के लगा देते। लेकिन आईसी गई, तो उस नंबर की आईसी आपके पास नहीं है या मार्केट में नहीं अवेलेबल है, तो फिर आप उस बोर्ड को आप नहीं रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। ये चीजें जानने वाली है। ना तो कहोगे कि हमारे पास, हम तो ये तुम्हारे सीखने आए थे और हमें बताओगे कि कोई भी फोन नहीं तो है तो बात वापस दे, और चलो एक बुढ़ा बाबा आजम को जमाने को फोन ले गए, जो जमाने के आदमी तक मर गए हुए, ठीक है, वो जमाने को फोन ले गए, तो वो जो कि आईसी या कुछ चीज नहीं मिलेगी तो उसको आप कैसे रिपेयर करोगे? तो आपको वापस ही करना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फोन की वैल्यू भी तो खत्म हो चुकी है। हाँ, तो वैल्यू तो खत्म। आपकी बात समझ में कि जैसे बहुत पुराना भी मॉडल है और उसमें कोई आईसी खराब है, तो आप मान लो सीपीयू आईसी खराब हो गई तो आईसी आप कहाँ बनाओ, मिलेगी पुराने बोर्ड से निकाल के लगा दे। तो बोर्ड अगर होगा तब तो ठीक है, आप रिवॉल्व करके लगा दो। कपाड़ी वाले संपर्क यार, ठीक है। दुनिया में कितने कंपनियां रोज लॉन्च होती हैं, कितने चले जाते हैं, ठीक है, पता है। अब जैसे ये बोर्ड यहाँ पर रखा है, सीपीयू की बात करें तो सीपीयू आपको जो है अभी तो मिल सकता है। जैसे ये हम इसकी बात करें, ये सीडीएमए फोन है, ठीक है। अगर सिम ही नहीं सीडीएमए आते हैं तो आईसी आएगी, अब आएगी तो तुम चला गया लोगों को बना भले लोग तो कॉलेज नहीं जाएंगे। ये जो सीडीएमए का कोई नेटवर्क ही नहीं बचा है अपने यहाँ पे, अब बचा है कोई सीडीएमए, क्या करोगे बना के? ठीक है, समझ आई? आईसी के जो है सेम नंबर की आईसी या है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं रहती है, इसलिए हमारे पास जो मदरबोर्ड खराब हो जाते हैं ये से बन नहीं पाते हैं, और जो बनाने वाले होते हैं वो भी इतना दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि एक आईसी को बंदा के लिए ढूंढने गया मार्केट में, जहां उसने 15-20 दुकानें ढूंढी, नहीं मिली, तो यार छोड़ो यार, काम बहुत बर्बाद हुआ अपना। इतना काम अपने दुकान पे करते हैं, कुछ पैदा कर लेते हैं, तो कुछ तो लापरवाही मिल जाते हैं, कुछ सीडीएमए फोन जो थे पहले जो थे, तो अब जीएसएम हो गए हैं। मतलब जो थे ना पहले सीडीएमए का, तो अब जीएसएम हो गया है, तो बंद हो गया है तरफ सीडीएमए। तो सीडीएमए का जैसे फोन जो है रखा है मेरे पास, तो उसको जीएसएम नहीं बना सकते अगर कुछ नेटवर्क में। जब आईसी नहीं उसके अंदर सपोर्ट है नहीं दिया गया तो कैसे कर लो? नहीं हो सकता। मेरे पास रखा है वो सीडीएमए का फोन दिया था, 2 महीने चलाया, जीएसएम हो गया। पहले तुम्हें पता होगा, नहीं पता होगा, अगर आपने ना मनुष्य का इतिहास पढ़ा होगा तो पहले इंसानों की पूंछ होती थी नहीं पूछ सुना है, देखा तो देखा ही पढ़ा बात कर रहे हैं, नहीं का देखा है, ठीक है, देखिए हो, ठीक है, नहीं पढ़ के देखो क्या कर रहे हैं, पढ़ के देखो, ठीक है। बंदर के तरीके, बंदर के तरीके, हाँ, जो भी पूंछ होती थी, ठीक है। और वो जब उसका यूज करना बंद कर दिया तो वो अब नहीं
होती है। आप कह रहे हो अब पूछ जम आए यार, तो कैसे आ जाए पूछ बताओ। मेंढक के बच्चे में होती है। ठीक, मेंढक के बच्चे में वो सब नहीं जमेगी, ठीक है। उसके चक्कर में तो वैसे ही बोलते हुए जैसे सांप के पैर होते थे पहले, क्या होते थे? पैर कहाँ हाँ, होते थे? पैर होते थे पहले, पैर होते थे, तो वो झाड़ियों वगैरह में घुसता तो फंस जाते थे, तो उसने उस पैर का यूज धीरे धीरे कम कर दिया। अब इसी तरह दिमाग का काम करना कम करेंगे तो वो भी कम हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल कम हो जाएगा। और क्या? आप दिमाग का अगर काम करना कम करोगे तो है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कम हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो इतना कंपोनेंट खराब थे फिर भी कैसे पता चला? हाँ? जल जाएगा, जब जल जाएगा तो पता चल जाएगा। जब कोई कंपोनेंट आईसी के अंदर खराब होता है तो इनपुट या आउटपुट लाइन से जुड़ा हो, क्या जुड़ा होता है? इनपुट और आउटपुट लाइन से जुड़ा। और इनपुट सेक्शन में अगर आईसी की खराब हो कंपोनेंट, जहां सप्लाई जा रही होगी वो कंपोनेंट आईसी के बाहर वाले शॉर्ट दिखाई देने लगते। ऐसे हम लोग जान जाते हैं जब वो कंपोनेंट को बाहर निकालते भाई शॉर्ट कर रहे हैं, बाहर निकाला सही चेक किया, तभी मैंने एक एक कंपोनेंट की सिंगल सिंगल टेस्टिंग जो है आप लोगों को बताई। क्या बताइए? सिंगल सिंगल टेस्टिंग बताइए। चेक किया बाहर सही, लेकिन लैंड उसकी ग्राउंड है यानी कि आईसी खराब है। और अभी जब सॉर्टिंग बताएंगे तो हम लोग वो भी बताएंगे कैसे चेक करें कि आईसी खराब कंपोनेंट खराब है, अभी हीट करेगा ऑटोमेटिक जहां पे सॉर्टिंग है। ठीक है, नंबर कैसे देते हैं? आईसी के नंबर के आंखों से देखते हैं, नहीं, मतलब क्या किस वजह से, मतलब कौन सा? देखिए इसलिए चाहिए होती है। तो सीधी सी बात है, जैसे हम लोग जब कोई बीमार होता है तो उसको खून जब देते हैं चेक करके लेते हैं हमारा ए बी है, ए है, बी है या ओ है, ठीक है। दूसरा खून कहीं नहीं डाल सकते, वो भी लाल है, ये भी लाल है, ना हो लाल मिर्चे लगा उसको फेंक डाल दो थोड़ी बहुत, ठीक है, और लाल हो जाएगा ना। ठीक, तो नंबर लिखे अब समझना, पहले बात समझिए। तो जब ये जो नंबर है, ठीक है, ये आईसी की एक डेटा शीट पे जो है डिपेंड करता है कि ये आईसी की ये नंबर पे इनपुट है, ये नंबर आउटपुट है, ये नंबर फलाना फलाना है, ठीक। अगर दूसरी आईसी लगाओगे दूसरे की इनपुट आउटपुट अलग अलग होंगे, अब वो उसको जब चपका दोगे तो प्लस माइनस एक हो जाएंगे, ठीक। तो ये सब चल रहा है, तो इसीलिए सेम नंबर की आईसी हम लोग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेम नंबर की। अब और भी ज्यादा कंफ्यूजन है तो कोई भी आईसी लो और उसको उसका नंबर गूगल पे डालो और उसके आगे लिख दो डेटा शीट। एक की दो आईसीओ का जो है नंबर डाल के डेटा शीट देख लो, उसकी एक एक पिन के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी कि पहली पिन प्लस है उसमें पहली प्लस माइनस, ऐसी तरीके से मिल जाएगी अगर मैच करके सर रिकॉर्डिंग करते समय अगर बॉल जो होते हैं आपस में अगर टच हो गया करते करने कर लिया उसके बाद अंदर से टच हो तो शॉर्ट हो जाएगी, ऐसे बता दो। बॉल टच करने बाहर से अगर ऊपर ऊपर तो ऊपर आप रखते हो प्लेट से काट सकते हो, माइक्रोस्कोप पे लगा के काट सकते हो। तो अंदर से अगर शॉर्ट हो गया तो फिर कैसे करो? तो आपको जो है इसकी आईसी ही लगानी पड़ेगी। समझ में आई मेरी बात? आईसी के अपने फायदे भी देखे, नुकसान भी देखे, और जान भी गए कि आईसी कौन जनरेशन है, क्यों मदरबोर्ड छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब कभी ये नहीं करना है, घबराना है अरे भैया 5 आईसी लगी है हमारी धड़कन बढ़ गई है, मक्का हुई है, तो आपको पता होना चाहिए भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सब एक ही में मटेरियल इकट्ठा कर दिया गया है, इसमें पावर आईसी नहीं मिल रही है, यानी कि सीपीयू के अंदर ही इनबिल्ड कर दी गई है, इसके अंदर अंदर बिल्ड कर दी है सीपीयू के अंदर। जैसे अभी ये यहाँ पे जो बोर्ड रखा है इसके अंदर पावर आईसी, सेम आईसी और जो है जितनी भी आईसियां हैं नेटवर्क को छोड़कर सारी ऐसे एक ही के अंदर स्वयं बिल्ड कर दी गई, कुछ इसी के अंदर है। जबकि इसमें क्या कर दिया था अलग अलग, इसमें क्या था सब अलग अलग। ये सब चीजें आपको पड़ेगा ताकि आगे आप रिपेयरिंग कैसे डरोगे क्या होगा। आईसी की टेस्टिंग, खाली हेडिंग आईसी की टेस्टिंग, और उसमें एक पॉइंट लीजिए, आईसी को परफेक्ट तरीके से चेक नहीं किया जा सकता है। आईसी को परफेक्ट तरीके से चेक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं चेक किया जा सकता है? क्यों नहीं चेक किया जा सकता परफेक्ट तरीके से?
जिसके अंदर 10,000 कंपोनेंट लगे हैं। कितने लगे हैं? 10,000 कंपोनेंट लगे हैं और एक कंपोनेंट डिफेक्ट, यानी कि 10,000 लोगों की भीड़ है और उसमें एक कोरोना वायरस का पेशेंट है। कैसे ढूंढोगे जल्दी? ढूंढ पाओगे? ढूंढ लेंगे हैं? ढूंढ लेंगे 10,000 की भीड़ है, 10,000 की भीड़ में एक कोरोना वायरस पेशेंट को आपको ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे? ठीक, तब तक सर 4 और खांसने लगेंगे जब तक 4 और खांसने लगेंगे पगला जाएंगे फिर। मान लो पूरे लक्षण उसी में मिलते, बात लगी 2 लक्षणों वाले मिल रहे हैं, तो ढूंढना संभव है? और इतना संभव होता तो ये जनसंख्या कोरोना काय बढ़ती? जब 7 महीने का तुम्हारे लॉकडाउन लगा रहा, 8 महीने का, तो सब ढूंढ जाते, बताओ नहीं ढूंढ जाते। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि आईसी के अंदर अगर 10,000 कंपोनेंट लगे हैं तो एक कंपोनेंट खराब है तो आप उसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते। ठीक, तो आईसी की कह सकते हो कि परफेक्ट टेस्टिंग नहीं की जा सकती है, जैसे कोरोना वायरस की परफेक्ट टेस्टिंग ढूंढ के नहीं निकाले जाते। ठीक है, आगे बात समझ में आता है? अब हम चेक कैसे करेंगे कि आईसी आपकी में ये खराब है? देखिए बोर्ड पे बताने की कोशिश करें, थोड़ा दिमाग लगाओ तो समझ जाओ। ये मान लो आपकी आईसी है और उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट छोटे छोटे भरे। अब यहाँ से इनपुट की लाइनें, ठीक, आउटपुट इनपुट इनपुट आउटपुट ऐसी लाइनें। अब मान लो किसी से एक कंपोनेंट ही जुड़ा है, यहाँ से आउटपुट है। अब इनपुट से ये कंपोनेंट जुड़ा है, अब ये कंपोनेंट इससे जुड़ा है, ये कंपोनेंट क्या हो गया? शॉर्ट। क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। उससे ही जुड़ा है, अब इससे ये लाइन आई थी, यहाँ पे एक बाहर कंपोनेंट लगा, इसके बाद फिर एक कंपोनेंट लगा है, ऐसे कभी दूसरे ऐसे लगा, ये कंपोनेंट ये शॉर्ट बताया, फिर इसमें भी ये भी शॉर्ट बताया। क्या बताएगा? शॉर्ट, ये भी शॉर्ट। आप मल्टीमीटर चेक करोगे कंपोनेंट कैसे, अब हमने आपको बताई थी ऑलरेडी जितने कंपोनेंट है, तुमने क्या किया? अब ये कंपोनेंट शॉर्ट है, तो क्या करोगे आप? इसको बाहर निकालोगे। बाहर निकाल के जब चेक करोगे देखोगे यार ये तो सही है। क्या है? ये तो अगर सही है, इसको काहे निकाल दिया? फिर हम आएंगे जो इसके पॉइंट होंगे, जब इसको नीचे से निकालेंगे तो इसके नीचे के भी पॉइंट लेंगे, इनको चेक करेंगे तो ये भी डीप का क्या कर रहा है? टी की आवाज दे रहा है, ये भी टी की आवाज दे रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक, तो आप समझ जाओ कि कंपोनेंट ये वाला खराब हो सकता है, इसको भी आपने बाहर निकाल दिया, इसको भी बात, तो इसके नीचे के भी पॉइंट निकाला है। ठीक है, फिर आपने चेक किया ये भी डीप कर रहा है, ये भी डीप कर रहा है, तो आप ये नाइट कहां जा रही है? आईसी के अंदर जा रही है, तो आप समझ जाएंगे आईसी खराब है। आईसी के आसपास लगे एक से अधिक कंपोनेंट अगर बीप करें तो वो आईसी खराब होने के ज्यादा चांस होते हैं। परफेक्ट क्या है? परफेक्ट टेस्टिंग नहीं होता। आई बात समझ में? और अगर हम डीसी मशीन से चेक करेंगे तो प्लस की सप्लाई हम यहाँ पे दे देंगे उस पॉइंट पे और माइनस बीएनडी कहीं से भी लगा देंगे। ठीक है, प्लस की सप्लाई तो क्या होगा? जब इसके अंदर शॉर्टेज होगी, यानी इसके अंदर कहीं ना कहीं प्लस माइनस टच हो रहा है ना कंपोनेंट, ये जब प्लस माइनस टच होंगे तो क्या होती है? हीटिंग होती है, हीटिंग होती है, शॉर्टिंग होती है, तो आईसी क्या करेगी? तुम्हारी हीट करेगी, ऐसी करेगी तो जान जाएंगे भाई आईसी खराब है। ऑनलाइन वालों को समझ में आया? कुछ नया पूछ लो। मल्टीमीटर निकालो, ये मदरबोर्ड रखे आईसी चेक करो, आईसी का आसपास लगे कंपोनेंट कोई खराब हो हमको दिखाओ आईसी। ऑनलाइन को कोई जवाब नहीं आया तो नहीं रहे हो, सर्दी लग गई हो? नहीं सर, समझ में आ गया। हेलो सर, आईसी के आसपास लगे कंपोनेंट एक से अधिक अगर शॉर्ट है तो आईसी के खराब होने के ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है, और आपको कंपोनेंट निकाल के चेक करना है, अगर कंपोनेंट सही है तो आईसी खराब होने की इसके बाद मदरबोर्ड रखे हैं, जैसे यही आईसी लगी है,
ठीक है, तो इस आईसी के पास कितने कंपोनेंट लगे हैं? ये लगा है, ये लगे हैं, ये लगे हैं, उनको चेक करो। अगर ये भी बीप कर रहा है, ये भी बीप कर रहा है, ये भी बीप कर रहा है, यार उसको पहले बाहर निकालो, उसको बाहर निकालो, इसको कंपोनेंट लो। जो तुमने देखा, क्या देखा यार, इसके अंदर क्या है? सॉर्टिंग है। बाहर निकाला कंपोनेंट चाहिए तो अपने लगे भी प्लस वाले को क्या रीड करेगी, वोल्टेज जब दो तो रीड करेगी, ऐसी गई। अब चेक करो मल्टीमीटर, डीसी मशीन तो नहीं करना, वेट करना। हेलो हाँ बताइए। सर, ये अपना जो आईसी के आसपास लगे हुए कंपोनेंट है, सब में बीप आएगा तो सब खराब है सर। हाँ तो फ्यूज ज्यादा लगे हैं तो वो तो बीप सर तो ग्राउंड में बीप आएगा सर कि प्लस में सर? ग्राउंड से चेक करो कि बीप आएगा, चाहे डायोड हो चाहे कैपेसिटर हो। मिला कोई ऐसी? इनको बताओ, हसन जी को, हसन जी बताओ क्यों खराब है ये? अच्छा उन्होंने क्या दे दिया? हाँ हेलो, और बैटरी का फॉल्ट है, बैटरी का, ठीक है। तो एक काम करिए, चार्जर लगा के भी आप चेक कर लीजिए, चार्जर लगा के चेक कर लीजिए, ठीक है। तो चार्जर लगा के जब आप चेक करेंगे देखिए, हो सकता है चार्जर में कोई फॉल्ट आ गई। मैडम और मोबाइल देखो, अभी हम काम कर रहे हैं, जायज बात कर रहे हैं। जब फॉल्ट टेस्टिंग करेंगे तो रेड ब्राउन हमेशा ग्राउंड में रहती है, ठीक है, माइनस पर रहती है रेड ब्राउन, माइनस